बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। जगह बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नाम बदलता है, लड़कियों की किस्मत नहीं। छेड़खानी होती है, के साथ बलात्कार होता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। हाथरस में हुआ, गुरुग्राम में हुआ और अब वैशाली से खबरें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन निकम्मी साबित होती है और ठीक जिस वक्त बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले वैशाली की एक लड़की ने दम तोड़ दिया। वैशाली में उसके गांव में दबंगों ने, मंचलों ने उस पे किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दी थी कोई 15 दिन पहले। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में कई दिन लगाए और एफआईआर दर्ज की तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और इस पूरी घटना को छुपाया क्योंकि चुनाव होने वाले थे। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज बने, आप हमारी आवाज बने, आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। बोलो। मेरा नाम हुआ गुलनाज खातून। मैं ग्राम पंचायत राज रसलपुर अभी से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी तेल उलझन की आग लगा दिया। तो आप लोगों ने सुन लिया। यूपी का हाथरस हो या फिर गुरुग्राम या वैशाली बिहार का, कहानी लगभग एक है। लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है, उन्हें जला दिया जाता है, सिर्फ नाम बदलते हैं। कोई निकिता की जगह गुलनाज हो जाती है या कोई तीसरा चौथा पांचवा नाम। और जब हम ये बातें कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी खबर आई है कि 2 सगी बहनों की लाश एक तालाब से मिली है, उनकी आंखें फोड़ दी गई है, उनके साथ भी दरिंदगी की आशंका है। लेकिन बात गुलनाज की, कोई करीब 15 दिन पहले हाजीपुर के बिहार का वैशाली जिला में हाजीपुर के पास दूसरी एक जगह है, वहां के एक गांव में गुलनाज अपने परिवार के साथ रहती थी। मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी का विरोध किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। गांव के दबंग थे। इत्तेफाक यह है कि उस लड़की का नाम निकिता तोमर नहीं था, गुलनाज खातून था। इसलिए मीडिया में भी बहुत सारी चीख पुकार उस तरह से नहीं मची जिस तरह से लव जिहाद को लेकर, गुरुग्राम की घटना को लेकर हुई थी, जब निकिता को तौसीफ नाम के किसी व्यक्ति ने गोली मार दी थी। पहले उसका अपहरण करने की कोशिश की और फिर से गोली मारी। जाहिर है कि उस घटना की निंदा हुई। चैनलों ने अपनी अपनी अदालतें लगाई, बाबाओं को भी बुलाया और फिर वही हिंदू मुसलमान की बातें होने लगी। लेकिन वैशाली की घटना पे किसी चैनल ने इस तरह की बातें नहीं की। यह अपराध की घटना है। दरअसल पिछले 5-6-7 सालों में इस देश में एक अजब तरह की प्रवृत्ति पनपी है। इस तरह की घटनाओं को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाने लगा है। हिंदू लड़की के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है तो लव जिहाद का मामला उछाला जाता है। अगर कोई मुसलमान ने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया होता है तो, लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो फिर उसके बचाव में पूरी की पूरी भगवा बिरबिरी भी उतर आती है। जिन लोगों ने निकिता को लेकर ट्वीट के चलाए थे और तरह तरह की बातें की थी, एक न्याय की बात की थी, दीप जलाए थे, मोमबत्तियां जलाई थी, गुलनाज को लेकर इस तरह की खबरें
दिल्ली और वहां बैठे हुए उन तमाम जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो कल तकनीकिता के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, वहां सन्नाटा है, खामोशी। और सन्नाटा बिहार सरकार में भी है। जिस जंगल राज की बात करके बेहतर से सत्ता में आए हैं नीतीश कुमार, से ठीक उनके नाक के नीचे बहुत दूर नहीं है हाजीपुर वैशाली, जहां जिंदा जला दिया गया और उनकी पुलिस सोई रही 15 दिन तक। घटना को उसने दबाने की कोशिश की, गांव के दबंगों ने लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी, उसका विरोध किया तो उसे जला दिया गया। रसूलपुर हबीब गांव है, वहां अच्छी बात यह है कि उस लड़की को जब जलाया गया तो किरण यादव नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता सामने आई, वो उन्हें लेकर पीएमसीएच आई और उसके साथ लगातार तीमारदारी करती रही, लगातार उनके साथ बनी रही। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी किए जिसमें वो लड़की उन दबंगों का नाम भी बताती है। बावजूद इसके पुलिस सोई रही। पुलिस जब तब जागी जब उसकी अब मौत हो गई, उसके बाद जागी है। करीब 15 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच का जंग लड़ती रही और पीएमसीएच में आखिरकार वो जंग हार गई। अब पीड़ित के परिवारों का कहना है कि सतीश यादव है वो जहाँ के दबंग है, उन्होंने उस पे जलाने का आरोप है और गुलनाज और उसकी बहन के साथ लगातार छेड़खानी करता था और तंग करता था। जाहिर है कि इसका विरोध जब किया गया तो ये घटना को उसने अंजाम दिया। यानी लड़की के घर वाले ने सतीश के घर वालों से शिकायत भी की थी, लेकिन सतीश पे कोई असर नहीं हुआ और कहा जाता है कि उसका ताल्लुक दक्षिणपंथी संगठनों से है और पुलिस चूंकि किसी दबंग है तो पुलिस ने कुछ भी नहीं कार्रवाई की और चुनाव के वक्त सब कुछ हुआ। सतीश के अलावा 2 और साथी थे, उसने वो कचड़ा फेंकने जा रही थी, इसी वक्त उसे पकड़ लिया और फिर उसके बाद जिंदा किरासन तेल उडेल कर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आरोप लगाया कि घटना की तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, बयान भी दर्ज किया, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। अस्पताल में भर्ती पीड़िता के बयान का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने 4 दिन के बाद एफआईआर लिखाई, जो अमूमन होता है इस तरह के मामलों में। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग खुद को अक़लियतों का मसीहा कह रहे हैं, जेम-वाई समीकरण की बात करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश चुनाव के वक्त तो करते हैं, वे भी इस मामले में बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। न कांग्रेस बहुत बोल रही है, न राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है। जाहिर है कि जो लोग, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं इसलिए तो नहीं कि वो यादव समुदाय से आते हैं और तेजस्वी यादव को अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा है, और इसलिए भी चुनाव के वक्त नहीं बोला तेजस्वी यादव ने कि यादव कहीं उनसे नाराज न हो जाए और जो अगर यादवों के खिलाफ वो मुखरता से बोलते तो शायद वोट खिसकने का खतरा था। जो 83% वोट आए थे वो खिसक जाता। लेकिन यादवों के साथ जब घटना होती तेजस्वी यादव मुखर हो जाते हैं, मुसलमानों के साथ होती है तो नहीं होती है। हालांकि इसे मुसलमानों से जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस पार्टी की नीयत पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं जो खुद को माई की बात करते हैं, मुसलमान और यादव के समीकरण की। क्या यादव अगर कोई अपराध करेगा तो उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहेगा? ये सवाल शिद्दत के साथ उठता है, क्योंकि पुलिस की भूमिका पर अगर सवाल नहीं उठ रहे होते, सरकार पे सवाल अगर नहीं उठ रहे होते, तब नहीं उठ रहे होते राष्ट्रीय जनता दल पे, जब वो इस मामले को एक आंदोलन की शक्ल में ले जाती। लड़की की मौत होने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल की खामोशी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ट्वीट कर देने से कोई मामला बहुत ऐसा नहीं है, ट्वीट कर दिया हो गया, ट्वीट खेल लिया। दरअसल पिछले 4-5 सालों से तेजस्वी यादव ट्वीट तो ही खेल रहे हैं और इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा, इस बार नकार दिया। बहुत उड़ रहे थे हवाओं में। तो पटना से पीड़िता का शव जब वहां पहुंचा तो फिर वो हल्ला मचना ही था। बड़ी तादाद में पुलिस वाले जमा हुए,
और फिर रात में पुलिस के दखल पर देर रात पीड़िता के शव को दफना दिया गया। पुलिस अब कह रही है कि मामले की कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, और जाहिर है कि इन सब के बीच से हिंदू मुस्लिम एंगल भी इसमें तलाशा जा रहा होगा, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो लोग निकिता तोमर की हत्या पर, उसके साथ छेड़खानी पर हाय तौबा मचा रहे थे, उनकी चुप्पी पर भी सवाल है। हाथरस में जो घटना होती है उसको भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने चश्मे, अपने अपने सियासी चश्मे से देखने की कोशिश की गई, और वैशाली में जो घटना है उसे भी अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। अच्छा यह है कि वहां AIMIM का प्रतिनिधिमंडल गया, और जो खबरें मिली हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी वहां जाने वाला है। इस सिलसिले में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अफसोस जताया और कहा कि ये घटना मुझे पहले मालूम होती तो अस्पताल जाके पीड़िता के दुख दर्द का और उसके साथ खड़े, हालांकि वो कहते हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी अगर उसके घर जाएंगे तो फिर उसे सियासी रंग भी दिया जाएगा, इसलिए फिलहाल, लेकिन पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा, पीड़िता से बातचीत करेगा और जिला प्रशासन पर भी दबाव डालेगा कि इस पे जो भी आरोपी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले। लेकिन सरकार की चुप्पी तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है, और सवाल खड़ा करती है हुक्मरानों पर, देश के हुक्मरानों पर, प्रदेश के हुक्मरानों पर, और उन तमाम लोगों पे जो निकिता की मौत पे तो आंसू बहाते हैं, जो कठुआ में आरोपियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जो दरिंदगी और बलात्कार को भी अपने अपने चश्मे से देखते हैं, सियासी चश्मे से देखते हैं, हिंदू मुसलमान से देखते हैं, जबकि लड़कियों की कोई जात नहीं होती, लड़कियों का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह हवाओं का, फूलों का, रंगों का, पानी का कोई मजहब नहीं होता, उसी तरह से लड़कियों का भी कोई मजहब नहीं होता। लड़की तो सिर्फ लड़की होती है। अगर हर लड़की के लिए हर आंखें नम ना हो इस तरह की दरिंदगी पर, तो फिर इस सियासत का कोई मतलब रह जाता है क्या? सियासी अपनी अपनी सियासत करते रहें, खूब ढोल नगाड़े बजाएं, लेकिन एक लड़की की मौत बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के तमाम नारों पर बड़े सवाल खड़े करती है। और उदय प्रकाश की कविता अगर कहूं, उदय प्रकाश की कविता है कि कुछ नहीं बोलता है जब आदमी मर जाता है, कुछ नहीं सोचता है जब आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। ये कविता अपने आप में बड़ी कई तरह की बातें हम पूरे समाज पे बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन फिलहाल ये सवाल है कि निकिता तोमर के लिए भी जस्टिस फॉर निकिता तोमर चला, हाथरस की बच्ची के लिए भी चला, और गुलनाज के लिए भी चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ नाम लेना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर गुलनाज हैशटैग चल रहा है तो ये नाम ले रहे हैं। लेकिन ये है कि आज गुलनाज के साथ हुआ, कल निकिता के साथ हुआ, परसों हाथरस की बच्ची के साथ हुआ। क्या पता अगर चुप रहे हम तो अगला नंबर हमने से किसी की बच्ची के साथ हो। सोचिएगा जरूर, आपको भी सोचना है, उन तमाम सियासी दलों को भी जो हर दरिंदगी, हर बलात्कार को मजहब के चश्मे से देखते हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेटियों का कोई मजहब नहीं होता। क्या घटना हुई थी, क्या नाम हुआ, आप कौन है, इनके विषय के बारे में बताइए। मेरा नाम सैमुना खातून है, गुलनाज खातून मेरी लड़की है। गुलनाज खातून को सतीश कुमार राय कुछ छेड़खानी किया था। वो छेड़खानी के विरोध में हमारे लड़की को धमकाया कि तुमको जान मार देंगे।
वो बोला क्यों जान मारेगा, तुम हमारे साथ चलो। तो बोले कि तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू है, तुम्हारे से हम कैसे शादी करेंगे, हमारा रिश्ता लगा हुआ है। तो बोला कि तुमको हम मर्डर कर देंगे। मेरी लड़की बोली कि ठीक है, तुम मर्डर कर देगा। उसके बाद जुमरात को ये बात बोला। आज जुमा के दिन 5:30 बजे शाम में रबिया अव्वल थी। आज जुमा का दिन 30 तारीख था। और उसमें जाके मिट्टी तेल छीट करके आग लगाया। कौन कौन तेल छीट के आग लगाया? सतीश कुमार राय, उसका पिता विनय राय। और कौन लड़का? चंदन कुमार राय, उसके पिता का नाम विजय राय। कौन जगह का रहने वाला? रसलपुर हबीब का। थाना देसरी, जिला ओपी देसरी, जिला वैशाली। क्या उसके बाद जला दिया है ना? जला दिया। जब जल रही है तो सब लोग जुट करके उसको भुताया गया। तो फिर लड़की बयान दी, लड़की का वीडियो हुआ तो लड़की अपने मुंह से खुद बोली विनय राय का लड़का जलाया सतीश कुमार। कौन जलाया? तो सतीश कुमार। वह पूरा उसका वीडियो। आज वह डेथ कर गए, इंतकाल कर गए। हाँ, आज डेथ कर गए। आज 17